नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे आपके सामने एक प्लेन आपको दिख रहा है, फाइटर जेट, जिसका नाम है J-10। और आप लोग हैरान होंगे कि आज का वीलॉग ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। हम फाइनेंस को एनालाइज करते हैं, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं, और उसी पर्सपेक्टिव में मैं इस प्लेन को लेके आया हूँ। आप लोगों ने लड़ाई की जो हाइप है वो सब कुछ देखा, भारत की विक्ट्री देखी। अब एनालिसिस हो रहा है इस वॉर का, और इसका इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे। ये जो हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल है, फाइनेंशियल एनालिसिस इसकी बैकबोन है। तो अब हमने सोचा क्यों ना एनालिसिस किया जाए जो एक फेक नैरेटिव पाकिस्तान ने बनाया था, चाइना ने बनाया था, और कुछ वेस्टर्न मीडिया के चैनल भी उसमें शामिल थे, बहुत ही कम। ये देखिए, ये है एविक शेंगडू एविएशन, ये कंपनी का नाम है। जैसे हमारे यहाँ HAL है, वो बहुत कुछ बनाती है, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है, भारत का जो सबसे शानदार है हमारा होममेड। एविक शेंगडू एविएशन ये कंपनी है, और ये बनाती है J-10, जो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलके बनाया इन्होंने, पर पाकिस्तान आतंकवादी बना सकता है, कट्टरवादी बना सकता है, जहाज कहाँ से बनाएगा वो तो चाइना ने वहाँ पे पाकिस्तान में बनाए। और इस जहाज की बहुत पाकिस्तान और लोग तारीफ कर रहे थे कि बहुत शानदार जहाज है और राफेल से ज़्यादा पावरफुल है। स्टार्टिंग में 2-4 दिन इसका शेयर बहुत बढ़ा, लोगों को लगा कि बहुत शानदार है। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है, ये देखिए, शेंगडू ALD एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प, इनका ये स्टॉक है, और इसका मैं 5 दिन का बिहेवियर लेके आया हूँ। इसमें खासकर यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे एक 8 PM पे इनका भाषण होता है, और उसमें वो क्लैरिफाई करते हैं कि युद्ध कैसा रहा, किस प्रकार से इंडिया जीता, और हमने क्यों सीज फायर किया। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, और अभी जस्ट कतर में, दोहा में, ट्रंप साहब एक स्टेटमेंट दे रहे थे। किसको? उनके जो मैरीन है, कतर की अपनी सेना बहुत थोड़ी सी है, तो जो उनकी एयरफोर्स और मैरीन है वो कतर की रक्षा करते हैं, उसके बदले में बहुत सारा पैसा लेता है US। तो ट्रंप साहब का किसी चीज़ को छुपा तो सकते नहीं। उनमें तो वो क्या बोलूँ मैं, वो बॉलीवुड की वो अभिनेत्री होती है ना हमारी, सास बहू सीरियल में, जो कुछ भी बचा नहीं सकती अपने, मतलब उसको बोलना ही बोलना है। वैसा ही ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दी है आज, जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने सीधा बोला कि किसी ने भी हमारे बीच में सीज फायर नहीं करवाया, तो ट्रंप साहब ने इस चीज़ को आज माना कि हाँ, आई डिडंट ब्रोकर, मैंने ब्रोकर नहीं किया, पर मैं चाह रहा था, मैंने लोग लगाए थे कि पीस करवाओ। तो एक बात तो वो मान गए। दूसरी नेगेटिव बात आज ट्रंप साहब ने दोहा में ये बोली खुलेआम कि जो एप्पल के CEO है टिम कुक, उनको क्लियरली उन्होंने बोला कि जो तुम इंडिया में फैक्ट्री लगा रहे हो उनको बंद करो, और एप्पल की फैक्ट्रीज जो है अमेरिका में लगाओ। मतलब इस वक्त ना हमें तो चलो फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, मोदी जी को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टेटमेंट से, और जो बड़बोले ट्रंप साहब है उनको तो खैर कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना, उनको अकल ही नहीं है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। इस वक्त मुझे जो तरस आ रहा है ना, वो तरस आ रहा है बेचारे इसके ऊपर, टिम कुक के ऊपर। इसका जो हाथ है ना वो चक्की के नीचे, आप समझते हैं चक्की के नीचे का मतलब क्या होता है, कि ऊपर का कपाट चलेगा तब भी उसका हाथ रगड़ा जाएगा, नीचे का कपाट चलेगा तब भी रगड़ा जाएगा। या और बहुत अच्छी कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई। ये बोल रहा है कि $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करो, कहाँ पे? USA में। वो कर देंगे। USA में $20 पर आवर काम किया जाता है, और वो भी लोग नहीं अवेलेबल, अगर होंगे तो $20 पर आवर लेंगे। वो 8 घंटे वो काम करेंगे, 8 दूने 16, $160। $160 के ऊपर वो लोग वहाँ, अगर मिलेगा कोई काम करने वाला पर डे, कितना पैसा हो गया ये? अगर आज तो 85 है, चलो 80 भी हम माने इसको, तो ये समवेयर अराउंड ये पैसा आएगा 14 से 14,000 के करीब। 14,000 पर डे पे वर्कर मिलेगा USA में। 14,000 में आपको भारत में यहाँ मंथली वर्कर मिल जाएगा उनको।
तो वो जो आईफोन वो यूएस में बनाएंगे, उसको क्या बेचेंगे वो तो आईफोन बिकेगा जाके 3 लाख रुपए का, कौन खरीदेगा। सैमसंग इंडिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा के बैठा है, वो तो एप्पल को रिप्लेस कर देगा। अब टिम कुक साहब फंस गए बीच में, और जो ट्रंप साहब का बड़बोलापन है ना, वो इतना नुकसान करवाता है यूएस को, उनको खुद ही समझ नहीं आती। तो चलिए जी, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हुई हमारे प्रधानमंत्री की, एक बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके साफ साफ बोला कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया, और आज डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने इसको एडमिट किया कि हाँ, आई डिडंट ब्रोक इट। आपको वो क्लिप मैं चलाना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे फ्री कहीं मिली नहीं, क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू होता है। अगर वो मुझे क्लिप मिलेगी किसी फ्री सोर्स के अंदर, तो मैं ज़रूर आपको उस क्लिप को बताऊंगा, या आप ज़रूर आज ट्रंप साहब का जो भाषण है उसको सुनिएगा। उसका लिंक डालूंगा मैं, उस लिंक पे क्लिक करिएगा और सुनिएगा। ही एडमिटेड, लेकिन उसने ये एप्पल वाला क्या कहते हैं टेंट्रम, वो खड़ा कर दिया आज हमारे लिए। तो चलिए, यहाँ मैं आपको दोबारा वापस लेके आ रहा हूँ किसके ऊपर, शेंगडू एलडी एविएशन। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है, और ये देखिए इस स्टॉक का फॉल देखिए आप। इस स्टॉक, क्योंकि वो झूठ बोला गया था, हमने इनका पूरा सिस्टम जैम कर दिया, और इसीलिए ये स्टॉक इतना मैसिवली फॉल कर रहा है। क्योंकि एनालिस्ट है, उन्होंने इसको स्टडी किया एट लेंथ, और वहाँ से पता चला कि ये जो जे थंडर है ये एक फ्लॉप एयरक्राफ्ट निकला है, और एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा था कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। और जब इसको ढंग से देखा गया, और ये शेयर ध्यान से देखिए आप, हांगकांग और शंघाई में है ये, वहीं पे ही जो इन्वेस्टर है वो उसको यहाँ पे बेच रहे हैं, और उसको इसलिए बेच रहे हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, इसको कोई ज़्यादा खरीदने वाला नहीं है। इसके कंपैरिजन में जो भारत का LCA है, नाग सिस्टम है हमारा, इसके लिए हमारे आकाश तीर करके हमने एक सिस्टम बनाया, इनकी डिमांड ज़्यादा है, अब बढ़ेगी इस वॉर के बाद। एक तरह से ये डेमोस्ट्रेशन थी भारत की कि हमने अपने यहाँ पे ये चीज़ें बनाई हैं। इसीलिए आज का व्लॉग मैंने यहाँ से शुरू किया, क्योंकि हमारा पर्पस क्या था इस एयरक्राफ्ट का, स्टॉक को आपको बताना, और साथ में इस लड़ाई का जो परिदृश्य है वो बताना। अगर वो बताना था तो डीजे ट्रंप साहब ने तो बीच में आना ही था, तो वो मैंने आपको बताया। उनका सुनिएगा जब भाषण आप, वही घिसे पिटे 4 डायलॉग जो उन्हें रटे रटाए रखे हुए हैं, वही वहाँ पे बोले कि जो बाइडेन से बुरा कोई नहीं है। मेरे कान पक चुके हैं पिछले 3 महीनों से। यार, आप जीत गए, लोगों ने आपको जिता दिया। जो बाइडेन साहब हार गए, तो हर बार वहाँ जाके जो बाइडेन के कि इनकॉम्पिटेंट, उनसे नालायक कोई नहीं है, यही बातें, वही 4 रटे रटाई बातें वहाँ पे कि अमेरिका विल बी ग्रेट अगेन, मैंने इतने $1 ट्रिलियन का करवा दिया। अभी तो ये हवाई घोड़े हैं, कागज़ के ऊपर जब आएंगे तब देखेंगे हम, देखेंगे कौन सी फैक्ट्री लगवा दी उन्होंने यूएस में, वो तो वक्त बताएगा और इकोनॉमिक्स बताएगी। तो चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। यूके का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डाटा आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, ये देखिए 6% से बढ़ा है 0.7%। यूके जब से रशिया यूक्रेन की, यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ, रशिया यूक्रेन की वॉर का चौधरी था यूएस से। ट्रंप साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई मुझे अब तुम अपने मिनरल्स दो, ये दो, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, और बंद करो युद्ध को। यहाँ पे यूरोप को समझ आ गया, यूरोप को ये समझ आया कि जो डीजे ट्रंप साहब है ना, ये कब मरवा दे किसी को कोई पता नहीं है इस बात का। तो इसलिए खुद के पाँव के ऊपर, खुद की इकोनॉमी, खुद की मिलिट्री के ऊपर मेहनत करो। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, यूके ने एक तो अपनी इकोनॉमिक्स में काम किया, EU से बाहर निकले, और साथ में यूके ने USA के साथ डील की, और साथ में यूके ने इंडिया के साथ डील की। इस डील को आगे चल के मैं दोबारा बताऊंगा, टाटा मोटर के साथ क्या संबंध है इसका। ये जो डील्स यूके ने की, इसका फ़ायदा उसको मिला। उसकी इकोनॉमी में देखिए ग्रीन में GDP की ग्रोथ हुई, जो कि हो नहीं रही थी पहले इंग्लैंड में। तो यूके में इकोनॉमिक्स, ये डाटा आज ही आया था, तो ये पॉजिटिव है, और ये भारत के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज लंदन में है। देखो क्या विडम्बना है, भारत के ऊपर यूके ने राज किया इतने 300 सालों तक। अब दौर ऐसा आ गया कि यूके के अंदर बहुत सारी इंडियन फैक्ट्री हैं।
अगर वो कुछ थोड़ा सा अच्छा करेगा तो थोड़ा सा अच्छा हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज है वहाँ पे। वह समय का पहिया देखो आप क्या घूमा है। अब आइए आप आज, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी ये चला हुआ है यूके फेड चेयर जर्मी पॉवल साहब, ये मतलब ट्रंप साहब को ना कोई बंदा नहीं होगा जिसके साथ वो लड़ाई नहीं की होगी उन्होंने। इनको अपॉइंट किया है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने, जब वो पिछली बार राष्ट्रपति थे। फिर इनसे लड़ाई कर ली उन्होंने और इनको निकालने को घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ का संविधान बहुत ताकतवर है, वहाँ आप ऐसे निकाल नहीं सकते। हर रोज डांट रहे होते हैं इनको, ये भी परवाह नहीं मारते। ये कहते हैं मैं तो डाटा के बाहर नहीं जाऊंगा, आप जो मर्जी कर लो। अब ट्रंप साहब ने डाटा का कर रखा है बेड़ा गर्क। वहां पे डाटा में क्या किया उन्होंने, टैरिफ लगा दिए। टैरिफ लगाएंगे तो चीजें उथल पुथल होंगी, वही हुआ पूरी दुनिया में। इन्होंने बोला भाई मैं नहीं रेट घटाऊंगा। तो आज इनकी स्टेटमेंट आई है और सीपीआई का डाटा यूएसए का आया, वो मैंने करवाया आपको 2 दिन पहले। वो डाटा बहुत अच्छा आया है और 2% जो उनका टारगेट है उसके आसपास वो डाटा आ रहा है। तो इनकी आज की स्टेटमेंट डिटरमिन करेगी अमेरिकन स्टॉक मार्केट को, कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट कैसे आज बिहेव करती है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कल हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। हमारी स्टॉक मार्केट तो बहुत बुलिश है आज, तो कल भी उसके बुलिश होने की संभावना है। ये क्या बोलते हैं और इनके बोलने का फर्क पड़ेगा नेस्डैक के ऊपर, डाउ जोन्स के ऊपर, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है कल हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। तो आज बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप लोग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, अगर आप पसंद आता नहीं तो कमेंट करिए और शेयर करिए इसको। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आज इनकी स्टेटमेंट का जो क्रक्स है, इनकी स्टेटमेंट का जो क्रक्स है उसके ऊपर मैं बहुत बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और उसको ट्विटर के ऊपर डालूंगा, अपने पोस्ट के ऊपर डालूंगा, यूट्यूब के ऊपर, उसको मेटा फेसबुक पे हम डालेंगे, इंस्टा हर जगह हम डालते हैं उस पोस्ट को, ताकि आपको तभी पता चल जाएगा शाम को कि कैसा अमेरिकन स्टॉक मार्केट है और कैसी हमारी कल की स्टॉक मार्केट रहेगी। तो जो ट्रेडर है ना, जो एफिशिएंटली ट्रेड करते हैं भारत की स्टॉक मार्केट में या दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट में, उनको अब हमारे वीलॉग हिमालय स्टॉक गुरुकुल के सुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम एडवांस में उनको चीज़ों को प्रेडिक्ट करके बताएंगे। और प्रेडिक्ट कोई ज्योतिषी तो हम है नहीं, हम बताएंगे डाटा के ऊपर और रैशनैलिटी के ऊपर कि किस प्रकार से ये दुनिया की जो इकोनॉमी है वो ऊपर नीचे जा रही है और स्टॉक मार्केट पे इन्फ्लुएंस डाल रही है। ईयर ऑन ईयर जो जीडीपी का डाटा है यूके का 1.2% था, ये देखिए 1.3%, भारत 6.4, 6.6 इतने परसेंट से ग्रो कर रहा है, ये बेचारे 1% से कर रहे हैं। तो आप भारत को देखिए 6 गुना ज़्यादा ग्रोथ है किससे, यूके से। तो कितना शक्तिशाली देश बनने जा रहा है, तो आप प्राउड करिए भारत के ऊपर। तो जो जीडीपी है, किसी दिन मैं कंपैरेटिव वीडियो बनाऊंगा यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान, यूके, जर्मनी, इन सब का कंपैरिजन करूंगा मैं जीडीपी का। एक जब भी इंडिया का जीडीपी का डाटा आएगा ना ढंग से, उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे इन सब के साथ, तो आपको बताऊंगा। आप देखिएगा, ग्रोथ रेट देखिएगा भारत की इकोनॉमी का कि कितनी गति से हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारी जीडीपी पे फर्क पड़ता है। हमको उतना कर युद्ध करना है जो अभी हमने किया, हमने बता दिया हम क्या कर सकते हैं। अगली बार आतंकवादी हमला होगा, अब की बार हमने 6 तुम्हारे एयरबेस बर्बाद किए हैं ही उनके पास 6, अगली बार हम तुम्हारे 6 के 6 शहर तबाह कर देंगे अगर आतंकवादी हमले हुए। बहुत ही शानदार पॉलिसी रही भारत सरकार की। यूएस रिटेल सेल का नंबर मंथ ऑन मंथ आया 0.1%, हल्का। अमेरिका की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। अमेरिका में रिटेल सेल ये क्या करते हैं, जो जितने रिटेल पॉइंट है उसका एक डाटा कलेक्ट करते हैं और इनको एडवांस में पता चल जाता है कंपनीज को कि इस वीक क्या होने वाला है। उस वीकली डाटा को करते हैं ये कंपाइल, और फिर मंथली डाटा ऑटोमेटिकली इनके पास बन के आ जाता है। और जब तक ऑफिशियल फिगर आएंगे उससे पहले ही इकोनॉमी के फिगर आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट रिएक्ट करती है, बेचने वाले बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं और देखने वाले 90% लोग देखते रह जाते हैं कि यार हो क्या गया है। मैं तो अभी खबर पड़ी, अब मैं स्टॉक खरीदूंगा।
अरे जब तक तुमने ये खबर पढ़ी है ना, इस खबर को 3 दिन पहले कोई समझ चुका है और उसके अकॉर्डिंगली उस स्टॉक को बेच चुका है और फायदा कमा चुका है। आप लोग सोचते होंगे ना स्टॉक मार्केट के अंदर कि ये खबर आई है अब ऐसा होगा, ये जो है ना ये डाटा ही स्टॉक मार्केट के लिए होता है और ये बहुत ऑथेंटिक कंपनीज हैं। यूएस सेंसस ब्यूरो देखिए ये इस डाटा को देता है, तो इसमें कोई गड़बड़ी का कोई स्कोप नहीं है। भारत में होता तो मैं फिर भी डाउट कर लेता, पर यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, इसलिए वो दुनिया का इतना पावरफुल इकोनॉमिक देश बना है। तो एडवांस में पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की जो स्टॉक मार्केट और वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। और यही चीज़ आपको समझनी है अगर आपको बहुत ही अच्छे स्टॉक पिकर बनना है और स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है। यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये पड़ा फर्क, ये पड़ी मार अप्रैल में। किस चीज़ की मार पड़ी है? ये पड़ी है ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम, जो टैरिफ का ड्रामा लगाया था ना, टैरिफ्स का, किसने? ट्रम्प साहब ने। सॉरी एक आर ज़्यादा हो गया, ट्रम्प साहब को देख के तो स्पेलिंग भी भूल जा रहे हैं ना। तो जो टैरिफ्स है वो माइनस में आया यहाँ पे। ये इसलिए आया क्योंकि उनकी टैरिफ की नौटंकी चली हुई थी अमेरिका के अंदर, और इस टैरिफ की नौटंकी की वजह से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सबसे जो लोग प्रोड्यूस करते हैं जो कंपनीज, वो नेगेटिव में आ गई है। ये और कब? अप्रैल में वो था, मई में स्थिति सुधर जाएगी क्योंकि अब उसने समझौता कर लिया। मतलब क्या नौटंकी है, पहले डराओ फिर समझौते करो, यही टेंट्रम चला रहेगा अगले अभी 1.5 साल कैसे बिताएंगे, तो पता नहीं वो कब क्या कर दें, कोई भरोसा ही नहीं उनका। तो इसकी बदौलत जो पीपीआई है यूएस का वो माइनस में आया है और कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। अब आइए भारत का इंडिया एक्सपोर्ट, ये आया है हमारे यहाँ अप्रैल महीने का। हमने एक्सपोर्ट किया $38 बिलियन का, मार्च में हमने किया था 40। हमारा एक्सपोर्ट घटा है, सीधा इसका रीजन है टैरिफ्स। ये देखो ये लगी ना मार पड़ने, और मार कितने की पड़ी हमें? $3 बिलियन। $3 बिलियन का मतलब कितना हुआ? 26,000 करोड़ रुपए। 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हमें, और इसका बेसिक रीजन ये टैरिफ है। नहीं तो ये महीने बहुत अच्छा होता था, अप्रैल महीना एक्सपोर्ट के लिए। तो हमें ये फर्क कहाँ से पड़ा $3 बिलियन का? इस टैरिफ के ड्रामे से। इंपोर्ट का देखिए, इंपोर्ट हमने नो डाउट यहाँ से बढ़ाया, और इस इंपोर्ट का डिटेल कंपोनेंट मुझे हमें देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ से बढ़ाया है। उस डाटा के ऊपर अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आपको ज़रूर मैं वीलॉग बनाऊंगा कि, और एक वीलॉग मुझे बनाना ही है, आपको ये समझाना है कि भारत किसको एक्सपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, कितने बिलियन डॉलर का किस देश को करता है, ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बेचते हैं। और ये हाई फिगर होने का सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, फिर रिफाइन करते हैं, और बहुत सारा ऑयल हम बेचते भी हैं। याद रखिए हमारे यहाँ ऑयल है नहीं, लेकिन क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, रिफाइन करते हैं। दुनिया की बेस्ट रिफाइनरीज हैं भारत में, और हम रिफाइन करके इस क्रूड ऑयल को बेचते हैं। ये भी भारत का बहुत अच्छा कंपोनेंट है। और जो हमारे यहाँ रॉ डायमंड आता है, आप हैरान होंगे, 90% कट डायमंड जो वर्ल्ड का है वो भारत से जाता है, और मेनली गुजरात और सूरत में। ये हम काटते हैं, रॉ डायमंड खरीदते हैं, तो वो रॉ डायमंड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, और उसका एक्सपोर्ट यहाँ पे आएगा। और ये फिगर कुछ ढंग से मैच नहीं होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसको मैच ना होने का रीज़न है ये, क्योंकि इसको आप माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रेड जो है वो प्लस में है। तो अगर हम क्रूड ऑयल से रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएं, सोलर एनर्जी पे चले जाएं, या बायोगैस के ऊपर चले जाएं, विंड एनर्जी पे चले जाएं, तो हमारा ये सरप्लस बन जाएगा वहाँ पे। तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इंडिया का, इसके एक लिस्ट आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा एक दिन। चलिए आगे, ट्रेड बैलेंस माइनस में, क्योंकि हमने क्या, आपने पीछे देखा ही है, हम लोग क्या इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है क्रूड ऑयल। और मैं हैरान हूँ, 1950 से हमने ऐसी आज तक किया, हमको लेस देन 5% करना चाहिए था, जो 90% हम कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी के ऊपर मैंने एक वीलॉग लगभग तैयार किया है कि एनर्जी कैसे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। हम इसका कंपोनेंट कम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे और जल्दी कम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो रिन्यूअल के स्टॉक्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा, और मैं उनको ज़रूर एनालाइज करूँगा
क्योंकि उनका सीधा संबंध जुड़ेगा इस क्रूड ऑयल के साथ। अब चलिए आगे, भारत की स्टॉक मार्केट के बिहेवियर के क्या कारण रहे आज। पहला, पोटेंशियल जीरो टैरिफ ट्रेड डील विद द यूएस। और ये कहां से पता चला? वही बड़ बोले ट्रंप साहब ने बोल दिया कि भारत हमें बोल रहा है, और उसने बड़ा सरकेस्टिकली बोला, वो बड़ा मतलब पॉजिटिवली नहीं बोला, कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता था हमारे ऊपर, अब वो जीरो टैरिफ लगाएगा। तो बड़े हैरानी से वो अजीब सा मुंह बना के बोल रहा था, जैसे कि बड़ा अजीब देश है भारत, उसका बोलने का यही सोच रहा था वो बेसिकली, कि जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता था अब वो जीरो के ऊपर आ गया। और अगर जीरो टैरिफ लगता है, ये स्टॉक मार्केट को अच्छा लगा, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैं इसको एनालाइज करके एक वीडियो पूरा बनाऊंगा आपको। इसमें से भारत सरकार को कुछ एक चीजें बाहर रखनी पड़ेंगी, और वो चीजें हैं हमारी कौन सी? फार्म प्रोडक्ट। अगर फार्म प्रोडक्ट जैसे कॉर्न भारत में आ गया, तो अमेरिका तो 10 पैसे किलो का कॉर्न दे देगा, तो हमारे जो किसान हैं मक्का उगाने वाले, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। पल्सेस अमेरिका में बहुत सारे होते हैं, सस्ते होते हैं, तो हमारे पल्सेस वाले किसान कहाँ पे जाएंगे? ये वाली जो आइटम राइस, उन्होंने बासमती तो उनके यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि वो एनवायरमेंट ही नहीं सपोर्ट करता, ना उनके पास वैसा पानी है ना मिट्टी है जो भारत के पास है। लेकिन उन्होंने हाइब्रिड तरीके से, चाइना और अमेरिका ने राइस बनाए हैं हाइब्रिड तरीके से, वो हमारी मार्केट में फ्लड होंगे और वो सस्ते देंगे, वो तो 2-2 रुपए किलो बेच देंगे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ जो 80 करोड़ किसान हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबका कंपोनेंट कहीं ना कहीं एज अ फार्मर है। तो इस चीज को कैसे, ये मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा है फार्म प्रोडक्ट में। बाकी अब जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप हम पे ना लगाओ, हम आप पे नहीं लगाएंगे, देखी जाएगी कंपटीशन, उसमें हम ही जीतेंगे। क्योंकि एक गाड़ी अमेरिका में बन रही है, एक गाड़ी इंडिया में बन रही है। अमेरिका में लेबर कॉस्ट ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है, तो वो गाड़ी हमारे यहाँ सस्ती बनेगी। अमेरिका से ले आओ आप, यहाँ महंगी होगी, कौन खरीदेगा उसको? तो जीरो वाली गेम तो बहुत सही चले हैं ये, लेकिन फार्म प्रोडक्ट में जीरो नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे किसान तो कर दिए बेले इन्होंने, उनकी वैसे ही स्थिति बहुत दयनीय है। इसको मैं एनालाइज करूंगा बहुत डेप्थ में। ये किसान के ऊपर जीरो नहीं होना चाहिए, वो मोदी सरकार को पॉलिटिकली भी इतना डैमेज करेगा, वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे इस बात को। वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, आई एम हैविंग फेथ ऑन देम कि वो बचाएंगे हमारे किसानों को। बाकी किसानों को छोड़ के हर डील में आ जाओ मैदान के अंदर, उसमें इंडिया की ही विक्ट्री होने वाली है। सेकंड, सस्टेन एफआई इनफ्लो सपोर्ट मार्केट। एफआईआई भारत की स्टॉक मार्केट में खूब सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वो चाइना को शिफ्ट तो नहीं करेंगे, वो डाटा हम लाएंगे, आपको बताएंगे। गोल्ड हिट्स 1 मंथ लो। गोल्ड का बुरा टाइम मुझे लगता है शुरू होने वाला है, और जो वीडियो मैंने बनाया है बहुत जल्दी वो आपको आएगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ वीडियो। शार्प डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। वीकनिंग यूएस डॉलर अमिड इमर्जिंग मार्केट। यूएस डॉलर जो है वो फॉल कर रहा है इमर्जिंग मार्केट्स में, लेकिन भारत में थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है। कूलिंग यूएस इन्फ्लेशन। यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा मैंने आपको समझाया। आज फेड के चेयरमैन क्या बोलेंगे वो हमको सुनना पड़ेगा। और फेड रेट हाइक फियर्स, वो जो हाइक होनी थी ना, वो कम करने वाले हैं और रेट कट आ सकता है, और टेक्निकल ब्रेकआउट का सिग्नल हुआ है, वो फर्दर अपसाइड जा सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये जो 5th वाला पॉइंट है ना, आज का दूसरा व्लॉग जो मेरा आएगा, प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, कल कैसे रहेंगे, उसमें मैं इसको कवर करूंगा। बाकी पॉइंट मैं सारे इसी में कवर कर रहा हूं आज। अब आइए आप टाटा मोटर को देखिए। टाटा मोटर का स्टॉक आज की डेट में 4.17% राइज किया। यहाँ मैं क्यों आपको EWO का चार्ट लेके आया हूं, यहां से देखिए ये बनना शुरू हुआ। यहां ध्यान से देखिए, जब ये बनता है ना ऊपर को, ये तो आ गया वो अक्टूबर वाला, यहां से फॉल 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 करता रहा। अब इसने अपनी यहां से बनाई है इसका मूवमेंट, और ये देखिए आप यहाँ 1200, और अब की बार ये बड़े आराम से इस लेवल से भी परे जाएगा टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ यूएसए और यूके की डील के साथ, क्योंकि जो JLR ग्रुप है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, JLR ग्रुप है जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर की गाड़ियां आप देखते होंगे, बहुत लग्जरी गाड़ियां हैं। इन्होंने भारत में पुणे में भी प्लांट लगा दिया, अब यहाँ भी असेंबल कर रहे हैं, और जब ये भारत में बनाएंगे तो गाड़ियां बहुत सस्ती मिलेंगी भारत में। तो इनका जो बेसिक प्लांट है वो इंग्लैंड में है। तो यहाँ से ये गाड़ियाँ, क्योंकि इनकी ट्रेड डील होगी ना,
तो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है यूएसए। तो यहाँ पे अब इनकी गाड़ियाँ खूब सारी बिकेंगी और वो प्रॉफिट कहाँ आएगा, वो प्रॉफिट आएगा टाटा मोटर्स में। तो देखो आप, इंग्लैंड की जो कंपनी है, लग्जरी कंपनी, वो भारत ने खरीदी, जिस भारत पे अंग्रेजों ने 300 साल तक राज किया। तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया की। आप मेरे व्लॉग देखेंगे ना, मैं आपको ज़रूर एहसास कराता रहूँगा हर रोज़ कि आप दुनिया की सबसे शानदार इकोनॉमी और सबसे शानदार देश में आपका जन्म हुआ है। तो बी प्राउड इंडियन और उसके लिए अच्छे अच्छे काम भी करो। तो ये जो JLR की सेल बढ़ी है, यूएसए को बढ़ेगी भी है साथ में, इसी के रीजन टाटा मोटर जो है वो इंक्रीज हुआ। इसीलिए पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया था इसको, आगे फिर चलेंगे हम। HCL टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ऊपर को चलना शुरू हुई, लेकिन इसको लेके एक बहुत शानदार खबर आई है। ये ऊपर को यहाँ जा रही है और बहुत बड़ा टाइम रहा इसको ऊपर, ये देखो आप। फिर ये फॉल की बहुत ज़्यादा, अब ये राइज कर रही है। तो इसका अगर आपको मैं इलियट वेव बनाऊं तो उसका राइज का चला है, घबराना नहीं, इलियट वेव समझाऊंगा पहले फिर यहाँ बनाऊंगा। तो ये वाला स्टॉक क्यों आज बढ़ा है, इसको बढ़ने का बेसिक रीज़न है कि सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है, 6th प्लांट भारत में, उसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, भारत के कैबिनेट ने, और उसमें इंडियन पार्टनर होगा HCL टेक। और HCL टेक सेमीकंडक्टर में टाटा पहले ही आ चुके हैं, CG पावर उसमें पहले आ चुकी है, रिलायंस ने वैसे अनाउंसमेंट कर दी है, अदानी ने अनाउंसमेंट कर दी है, इनको भी अप्रूवल दे दिया सरकार ने। और मैं आपको बता रहा हूँ, ताइवान सेंटर है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका बहुत हाई एंड चिप बनाता है। हाई एंड चिप का 99% अमेरिका ही बनाता है। उसमें एक ही कंपनी है एनवीडिया, जिन्होंने कमाल करके रखा हुआ है, ज़बरदस्त चिप्स हैं उनके। भारत इन तीनों के बाद देशों के बाद चौथा जो देश होगा सेमीकंडक्टर में, वो इंडिया होगा 2030 तक। तो जो सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स हैं उनको मैं ज़रूर एनालाइज करूँगा, वो भी लोग आपने कभी मिस मत करना। जो सेमीकंडक्टर स्टॉक को हम एनालाइज करेंगे, और डिफेंस स्टॉक में खासकर जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स वाले स्टॉक है ना, उनको एनालाइज करेंगे, और वो ट्रेंड सेट करेगा 25 में। तो वो वाले भी लोग ज़रूर देखिएगा। ये जी शिकागो बोर्ड, CBOE, शिकागो बोर्ड ने विक्स बनाया था, इसके ऊपर मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, हिमालय स्टॉक गुरुकुल ने। इसको हर रोज हम स्टडी करते हैं। आज भारत का कैसा रहा ये निफ्टी विक्स, ये फॉल किया, और ये फॉल का बेनिफिट किसके लिए होता है, बुल्स के लिए। लेकिन अभी भी ये किस वाले जोन के अंदर है, मिड वोलेटाइल जोन के अंदर है, मीनिंग विक्स इज ग्रेटर देन 15। लेकिन ये 18 था, फिर 17 आया, और आज 16 के दर्शन करवा दिए। उम्मीद है कि कल जो हमारा विक्स है वो अगर नीचे नहीं आएगा तो 15 के रेंज में कहीं पे आ जाएगा, और ये बुल्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आइए आप ये देखिए, गोल्ड दिख रहा है ना आपको यहाँ, गोल्ड ही गोल्ड। ट्रंप साहब एक बार फिर उनको पिक्चर में ले आते हैं। बहुत तारीफ कर रहे थे गल्फ के देशों की, इनकी सऊदी अरेबिया की, कतार की और UAE की बहुत तारीफ कर रहे थे। कोई डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाए कि दुनिया की सबसे घटिया डेमोक्रेसीज हैं, वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। वहाँ पे तेल बेचते हैं, वहाँ जो 1000 लोग हैं वही पैसे खाते हैं, वही रॉयल्टी में रहते हैं। क्या देश है वो, अपने लोगों को तो कुछ देते नहीं, वो सेना तक तो वो रखते नहीं है कि कहीं तख्ता पलट ना कर दे वो, क्योंकि वो अमेरिका के साथ धंधा कर रहे थे ना, बिजनेस करते हैं, तो अमेरिका को वो बड़े प्यारे लग रहे थे, उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मेरे को हंसी भी आ रही थी कि बट टू से अबाउट देम। तो अब जी गोल्ड के ऊपर आइए। गोल्ड इज ओनली इंश्योरेंस अगेंस्ट डॉलर, नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। 10वां दिन होगा, 10th व्लॉग होगा जिसमें इस लाइन को पढ़ रहा हूँ मैं रोज इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में घर कर जाइए। देखो, ये हमको रटाया गया था कि भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई 1857 में हुई थी, सबको याद है जो अब सुन रहे हैं, बस वैसे ही मैंने आपको याद करवा देना है। गोल्ड इज ओनली इंश्योरेंस अगेंस्ट डॉलर, नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। मैक्यूरीज के विक्टर शैबर्ट की स्टेटमेंट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर मैनेज करता है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। आप मेरे व्लॉग में भी देखेंगे, लोएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, एक साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर गोल्ड आ रहा है। गोल्ड ने $34
$3,400 टच कर लिया था, अब ये $3,100 के ऊपर पहुंच गया है, जो एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है गोल्ड के लिए। क्यों नेगेटिव न्यूज़ है, इसके पीछे के कारण, चलिए जी इसके पीछे के कारण समझाता हूँ आपको। कहाँ गया ये इसके पीछे का कारण नंबर 1, यूएस चाइना की डील होगी तो लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे अब वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 2, यूएस की ईरान की जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ईरान तैयार हो गया, ये ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी है ना, अब तो मुझे विश्वास ही नहीं रहा। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी स्टेटमेंट में ढूंढ रहा हूँ कि अगर वो बोलेंगे हाँ जी हम कर रहे हैं कुछ, तो मैं मानूँ। ये बोल रहे हैं कि यूएसए की एक ही शर्त है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, बस हम सब कुछ देंगे आपको। अब ये क्या बोलते हैं वो देखा जाएगा। तीसरा, यूएस से यूके की डील होगी है। चौथा, यूएस इंडिया की डील राउंड द कॉर्नर है, ये डील हमारी होने वाली है, ये वाली डील। तो इन सब के मद्देनजर अब पैसे लोग कहाँ पे डालेंगे, स्टॉक्स के अंदर, ना कि गोल्ड के अंदर। इसीलिए गोल्ड जो है इसीलिए जो गोल्ड है वो इस प्रकार से फॉल कर रहा है, और लाल स्याही लेते हैं इसके लिए, रेड फॉल कर रहा है। तो चलिए अब इसमें आगे क्रूड ऑयल फॉल किए, ये देखिए बहुत बड़ी फॉल है क्रूड ऑयल में, कारण यूएस ईरान की डील। ये आगे चल के लिखता हूँ, देखो दोनों WPI और ब्रेंट क्रूड दोनों फॉल किए हैं। इसका कारण नंबर 1 कारण यूएस और ईरान की डील होने वाली है, और पिछले कल यूएसए और सीरिया और यूएसए एंड लेबनान इनकी, और तीसरे वाली रशिया और यूक्रेन, ये मिल रहे हैं इस्तांबुल में। तो ये सारे के क्या है कि रशिया का ऑयल भी आएगा, लेबनान का ऑयल भी आएगा, सीरिया का ऑयल भी आएगा, ईरान, ये सारे पे बैन लगे हुए हैं इन पे। तो इन सब का ऑयल अगर मार्केट में आएगा तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो गिरेंगे ना। अभी तो उम्मीद है, आप सोचो जिस दिन वो आएगा, एक मॉर्गन स्टैनली ने बोला था $50 पर बैरल का रेट आएगा, और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी स्टडी थी वो मॉर्गन स्टैनली की। अब आइए आप, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी बढ़ गया। मैं तो इसको 83 के दर्शन देखना चाह रहा था, क्योंकि हमारे रूपी की जो मांग है वो बढ़ी, और इससे मुझे FII इसका खतरा हो रहा है कि FII कहीं डॉलर ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमारा रूपी ना बेच रहे हों। तो ये देखना पड़ेगा हमें। FII इसका जो डाटा है वो 15 मई को FII का डाटा कैसे आता है वो हम ज़रूर देखेंगे। डॉलर इंडेक्स फॉल किया, हालांकि 100 से नीचे नहीं आया, लेकिन ये फॉल कर रहा है। और ये जो DXY है, इसका वीलॉग बनाया है मैंने, बहुत अच्छा, कैसे ये कैलकुलेट होता है। 6 करेंसीज हैं, 1 से लेके 6 करेंसीज हैं, उनके अगेंस्ट इसको वैल्यू किया जाता है, कैसे ये इंडेक्स बनता है, कैसे वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू का अमेरिका को क्या फ़ायदा होता है, दुनिया को क्या नुकसान है, अगर वो नीचे है तो अमेरिका को क्या नुकसान है और दुनिया को क्या फ़ायदा है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो ये नीचे है, ये बहुत अच्छी खबर है। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में ये था हमारा वीलॉग कि क्या फैक्टर रहे हमारी स्टॉक मार्केट में बढ़ने के, और स्टॉक मार्केट। अब हम हमारा जो दूसरा वीलॉग है वो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, उसको हम एनालाइज करेंगे, वो दूसरा वीलॉग होगा। ये हमारा पहला वीलॉग है। अगर आपको पसंद आया ये तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीलॉग में, जो आपको एजुकेशनल और लर्निंग का बहुत सुनहरा मौका देगा। उसमें आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।